कोई बड़ा खतीब और बड़ा शायर ना हो जो यहाँ आया ना हो। ये बाजितपुर की हिस्ट्री और बाजितपुर की तारीख है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना ये चाहता हूं कि मेरी कौम के लोगों मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है कि ये महीना जिलहिज्जा का है, महीना कोई भी हो, लेकिन हजरत इमाम हुसैन का जिक्र क्यों हो रहा है? साहिल भाई, हजरत इमाम हुसैन की बातें क्यों हो रही हैं? ये महीना जिलहिज्जा का है, जिलहिज्जा की 5वीं शब है ना, कल 5 जिलहिज्जा की तारीख है, लेकिन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। हालांकि जब आप हिसाब करेंगे तो 1-2 दिन नहीं, बल्कि इमाम हुसैन को शहीद हुए 1384 साल हो गए। ये कल की बात नहीं है, ये 10 साल और 20 साल पहले की बात नहीं है, ये 25 साल या 30 साल पहले की बात नहीं है, बल्कि 1384 साल हो गए। आज से 1384 साल पहले करबला की धरती पे राकिब दोषे मुस्तफ़ा, लख्ते जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, इमाम आली मकाम हजरत सैयदना सरकार इमाम हुसैन की शहादत हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, किसी भी चीज को भूलने के लिए 10-20 साल काफी होते हैं। दुनिया में बड़े बड़े वारदात हुए और इस दुनिया ने तारीख के सफहात पे बड़े बड़े वाकयात को सब्त किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो वाकया जब कोई हिस्ट्री पढ़ने वाला, कोई तारीख का तालिब इल्म जब उसको पढ़ता है तो उसको पता चलता है, लेकिन ऐसे तो उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन क्या बात है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में मौजूद हैं, आखिर क्या वजह है? 1384 साल हो गए, महीना जिलहिज्जा का हो, महीना ज़िक़ादा का हो, महीना ईद उल फित्र का हो, महीना रमजान का हो, महीना शाबान का हो, महीना रजब का हो, जुमादुल उखरा का हो, जुमादुल ऊला का हो, रबीउल अव्वल का हो, रबीउल आखिर का हो, लेकिन बच्चों की जबान पे इमाम हुसैन का नाम जिंदा है। सवाल ये पैदा होता है, 3 साल के बेटे को किसने सिखाया या हुसैन का नारा लगा रहा है? और मैं तो हैरान हो गया कारी एजाज साहब क़िबला कि जब मेरा 2 साल का बेटा वो भी देखता है तो बोलता है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आखिर क्या वजह है? अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछिए, या हुसैन का नारा ये छोटे छोटे बच्चे क्यों लगा रहे हैं? औरतों की जबान पे हुसैन जिंदा हैं हमारी आहों में, हुसैन जिंदा हैं हमारे फिक्र ख्याल में, हुसैन जिंदा हैं हमारी निजी मजलिसों में, इमाम हुसैन जिंदा हैं हमारी तहरीरों में, इमाम हुसैन जिंदा हैं हमारी तकरीरों में। मैं आपसे पूछे, बेटा थोड़ा सा आवाज यहाँ समझ में आनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से खवासपुर और शेखपुर आवाज पहुंचा दीजिए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, 1384 साल हो गए, 1384 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन के खून की सुर्खी हमारी आंखों के सामने मौजूद है। ऐसा लगता है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत अभी हुई है। आखिर क्या वजह है? किसी भी चीज को भूलने के लिए 10-20 साल काफी होते हैं, लेकिन 13 सदियों के बावजूद भी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है। गली गली में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हर गांव में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुल्क के तुलो अर्ज में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मस्जिद में इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, घर के आंगन में इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। तो मुझे कहने दीजिए, इस दुनिया में 2 तरह के वाकयात होते हैं। एक वाकया ऐसा होता है कि जिसका ताल्लुक किसी जिंदा निजाम से नहीं होता, किसी जिंदा कानून से नहीं होता, किसी जिंदा तहजीब से नहीं होता, लेकिन कोई वाकया ऐसा होता है कि जिसका ताल्लुक एक जिंदा निजाम से है, एक जिंदा कानून से है, एक जिंदा तहजीब से है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, कौन आ रहा जा रहा मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। मुझे कहने दीजिए, अरे क्यों ना इमाम हुसैन का नाम जिंदा हो, और क्यों ना हुसैन की शहादत को पूरी दुनिया में क्यों ना लोग याद रखें। आज से 1384 साल पहले करबला की धरती पे इमाम हुसैन ने जो शहादत का जाम नोश किया, इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता चूंकि मजहब इस्लाम से है, हुसैन की शहादत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, अरे हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन का नाम क्यों ना जिंदा रहे। जब तक इस दुनिया में ये कलमा मौजूद रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। नीचे से नारे नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इस तरह डिस्टर्ब मैं होता हूँ ना, मसलके आला ऐसे पैसा देने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसलिए आपके जेब में जितना हो वाजिद साहब लाके यहाँ रखते जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मोहम्मद। उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब तकरीर हो रही ना, अल्लाहुम्मा सल्ली। अच्छा, छोटे नोट से डिस्टर्ब होता है, 500 वगैरह ऐसे दे तो डिस्टर्ब ना हो। चलिए अब तो देखा जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ऐसे वो यहाँ बाजिदपुर और खवासपुर में यहाँ जितने लोग हमारे तुलवार ये अतराफो जवानी से जो लोग आए हैं, ये कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मर्द लोग हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाजिदपुर के नौजवानों को सलामत रखे, इर्द गिर्द से आने वाले तमाम लोग सलामत रहें। इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, अब जब तक ये कलमा मौजूद रहेगा, इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, इमाम हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी। आइए हम इमाम हुसैन का खालिस आज जिक्र करेंगे, हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र। चूँकि ये जलसा हज़रत सूफ़ी कमालुद्दीन साहब का है, इसलिए मैं भी आके 1.5-2 घंटा यहाँ पे बैठ गया। और मुझे जहाँ तक खबर थी कि पहली तकरीर मेरी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर तक है, चूँकि मुझे भी कहीं जाना है, पर मेरी ट्रेन लेट है। लेट नहीं, उसका टाइम ही सिवान में 9 बजे है, तो अब चूँकि उस हिसाब से मैं भी निकल जाऊँगा। लेकिन चूँकि पूरी रात के लिए मौलाना कमालुद्दीन ने मुझे मदऊ किया है यहाँ पे, मगरिब से लेकर फजर तक, तो चूँकि मेरी ड्यूटी है मगरिब से लेकर फजर तक यहाँ रहने की। मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी आई हैं, वो भी ज़रा गौर से सुनेंगी, और आप हजरात भी। और मैं तो हैरान हो गया कि सऊदी अरब के जुबैल से हमारे दोस्तों ने मैसेज किया, बाज़ाब्ता भी मैसेज मौजूद है कि हम लोग इंतज़ार में हैं, अभी कल ड्यूटी भी जाना है, फिर भी हम सो नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ जितने लोग हैं बाजिदपुर के तमाम लोग लाइव देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, उन लोगों को सलामत रखे जो जुबैल की धरती पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो रिस्क हलाल के लिए मेहनत कर रहे हैं। 50 डिग्री, यहाँ तो 45 है ना, वहाँ 50 और 55 डिग्री टेम्परेचर में जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को सलामत रखे। तो बात चल रही थी इमाम हुसैन की। छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखाया? वो भी कहते हैं या हुसैन या हुसैन, हर जबान पे या हुसैन। और मैं तो कहता हूँ साहब, वक्त आने दीजिए कारी एजाज साहब किबला, अभी तो मुसलमानों के घरों से आवाज आ रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर घर से आवाज आएगी हुसैन। सर आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, हर सब सुभान अल्लाह बोलने से सबको सवाब मिलेगा। हर घर से आवाज आएगी या हुसैन या हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब आइए जरा तवज्जो दीजिए, आज हम बात करेंगे इमाम हुसैन के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ चूंकि मेरी बेटियां भी हैं, मेरी कौम की माएँ और बहनें भी आई हैं, हम इमाम हुसैन के बचपन को टच करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे ममदूह राकिब दोशे मुस्तफ़ा लखते, ये पैसा पर पैर लग रहा है ना, इसको हटाइए, रिस्क है, ये मेरे पैर के पास हटाइए, अल्लाह अकबर। इसी के लिए पसीना बहाया जा रहा है, 55 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग भी सफर कर रहे हैं दुरूद शरीफ। और फिर आप उसको इसको मैं चैनल वालों से कहूंगा कि इन चीजों को कट कर देंगे, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैहि। वो तो एक जरिया है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहब ये जो मेहनत और तकरीर होती है, तकरीर या नात शरीफ के लिए पैसे से तो कोई खरीद नहीं सकता ना, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और इमाम हुसैन का जिक्र एक तरफ। जिक्र इमाम हुसैन, मौला हुसैन का जिक्र। शहीद आजम कौन है? बोले इमाम हुसैन। शहीद आजम कौन है? या हुसैन। बोले दोनों हाथों को उठा के, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और जब हम या ऐसा लगता है कि अभी हम मुहर्रम में हैं, और मुहर्रम का 10 दिन तो छोड़िए, सेकंड के लम्हे लम्हे या हुसैन के साथ गुजरना चाहिए, याद हुसैन के साथ एक एक लम्हा गुजरे, और हम जिंदा भी रहें तो हुसैनी बन के जिंदा रहें, हमारी मौत भी हो तो याद हुसैन में मौत हो, और कल क़यामत के दिन भी उठे तो या हुसैन कहते हुए उठें। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला हमें हुसैनी रखना, कभी यजीद के खेमे में हमारी नस्ल में से कोई ना जाए, हमारी नस्लों को हुसैनी रखना, हमारी पूरी कौम को हुसैनी रखना। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। इमाम हुसैन एक इस्तिआरा का नाम है। इमाम हुसैन सिंबल हैं सच्चाई के, हुसैन सिंबल हैं मर्दानगी के, हुसैन सिंबल हैं बहादुरी के। अभी मैं उन चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन ज़रा तवज्जो से सुनिए। इमाम हुसैन का जिक्र चूँकि मुस्तफ़ा जाने आलम का जिक्र है, आप कुरान शरीफ पढ़ते जाइए, अहले बैत अतहार की फजीलत पे कुरान की आयतें उतर रही हैं। आइए जरा इमाम हुसैन को देखिए, तवज्जो के साथ
सुनिए तो कुछ उनके बचपन की बात हो जाए। हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। अभी वसीम भाई की गोद में मैंने एक छोटे से बच्चा, बेटा या बेटी जो भी हो, मैंने उनको देखा। छोटे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी माएँ और बहनें उन बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं। बच्चों की परवरिश और बच्चों की तरबियत एक बर्निंग इशू है। आज कौम की बेटियों को, कौम की माँ और बहनों को भी मैं एक पैगाम देना चाहूंगा और मर्द हजरात को भी एक पैगाम देना चाहूंगा। सवाल ये पैदा होता है, आज हमारे घरों से कोई गुलाम हुसैन बन के क्यों नहीं निकलता? आज हमारे आंगन में कोई इमाम हुसैन, हजरत सैयदना सरकार इमाम हुसैन का सच्चा सिपाही क्यों नहीं दिखता? क्या माओ ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है? तो आप कहेंगे रोजाना माएँ बच्चा पैदा कर रही हैं, हर घर में बच्चों की पैदाइश हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कोई सच्चा हुसैनी सामने क्यों नहीं आता? इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे हुसैनी नौजवान यहाँ बैठे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। राकिब दोश मुस्तफ़ा, लख्त जिगर मुर्तज़ा, नूर ऐन फातिमा, सैयदना सरकार शहीद आज़म इमाम हुसैन अभी पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन क्या होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान है, हज़रत रसूलुल्लाह की चची जान जिनका नाम उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस है। हज़रत उम्मुल फज़ल ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती हैं कि हुजूर के जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया है और उनकी गोद में दे दिया गया। अब वो बहुत घबराईं, रोते हुए बेदार हुईं, दौड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गईं। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ा भयानक ख्वाब मैंने देखा है, बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। आका ने इरशाद फरमाया, चची जान जरा बताइए तो सही, क्योंकि हुजूर को पता है कि उम्मुल फज़ल ने कौन सा ख्वाब देखा है। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। किसी के दिल में क्या है हुजूर जानते हैं। आप दिल में क्या सोच रहे हैं, मेरे आका को खबर है, हुजूर को हर चीज के बारे में खबर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चची बयान तो कीजिए। उम्मुल फज़ल अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में दे दिया गया। मैं बहुत घबरा रही हूँ, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चची जान आपको मुबारक हो, फातिमा का दूसरा बेटा पैदा होने वाला है। फातिमा माँ बनेंगी, उनको दूसरा बेटा अल्लाह देगा जो आपकी गोद में दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, हजरत इमाम हुसैन सैयदा फातिमा के पेट में मौजूद हैं और कितने दिन पेट में रहे? मेडिकल साइंस ये कहती है कि माँ के पेट में बच्चे 9 महीना रहते हैं। 9 महीना, ज्यादा भी रह सकते हैं, कम भी रह सकते हैं, लेकिन 6 माह में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा 6 माह में पैदा होने वाला बच्चा बहुत कम ही जिंदा रहता है। आप गौर कीजिएगा, अगर आपको खबर नहीं है तो जाइए छपरा या सीवान जाइए और किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाइए, किसी गायनिकी के पास जाइए और उससे पूछिए कि 6 महीने में बच्चे की पैदाइश हो गई है। अव्वलन तो 6 माह में जो बच्चा पैदा हो वो बच्चा बड़ा कमजोर होता है। 6 माह में जो बच्चा पैदा हो जाए वो हड्डी सिर्फ दिखाई उसके जिस्म पे देती है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में सिर्फ 6 माह रहे और कायनात में जहां तक मैंने पढ़ा, एक तो नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम है जो अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे और उसके बाद काफी दिन जिंदा रहे पैदा होने के बाद, और फिर इमाम हुसैन हैं जो अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे और फिर पैदा होने के बाद क्या तुरंत उनकी शहादत तो नहीं हुई ना, बल्कि पैदाइश के बाद 56 साल 5 माह 5 दिन की जब उम्र हो रही है। मेरा इमाम जब 56 साल का हुआ है तो 56 साल की उम्र में इमाम आली मकाम की शहादत हो रही है। अब जरा गौर कीजिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की गोद में जब इमाम हुसैन आए हैं, उम्मुल फज़ल की गोद में दे दिया गया। उम्मुल फज़ल के ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की तो ताबीर हो गई, लेकिन अभी रुकिए, एक बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से। मेरी कौम की बेटियां और कौम की माएँ और कौम की बहनें भी सुनेंगी और आप हजरात भी सुनिए। हमारे घर में जब औरतें उम्मीद से होती हैं, यानी यूटेरस, ये यूटेरस है, बाईं तरफ ये माँ का रहम है और इसी में हम भी अपनी अम्मा के पेट में थे, आप भी अपनी माँ के पेट में थे, सारे लोग अपनी अपनी माँ के पेट में यही थे। हजरत इमाम हुसैन हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के शिकम में है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों में जब औरतें उम्मीद से होती हैं तो एक अजीब माहौल हो जाता है। औरत आराम से सिर्फ सोए जा रही है और सो के हाथों में मोबाइल फोन है,
कभी पाकिस्तानी सीरियल देख रही है तो कभी टर्किश सीरियल देख रही है, पूरा 9 महीना सीरियल देखते गुजर जाए और फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास जाए, तो डॉक्टरनी साहिबा कह देती हैं कि आपको तो बेड रेस्ट करना है, आपको तो आराम करना है। अब ये मोहतरमा बेड पे पड़ी हुई हैं, सामने एलसीडी है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले और हाथ में रिमोट कंट्रोल है, एसी कमरा है, क्योंकि शौहर तो जिद्दा में है, शौहर तो जुबैल में है, शौहर दम्माम में है, कसीम में है, आभा में है, ताइफ में है, या मुख्तलिफ जगहों पे मेहनत कर रहा है, इसलिए वो पसीना बहा रहा है ताकि मेरी बीवी को सुकून मिले, मेरे घर के लोगों को सुकून मिले। अब ये लेटी है डॉक्टर साहिबा के कहने पे और सिर्फ सीरियल देख रही है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर्स हमारे सामने मौजूद हैं, मेडिकोस भी मौजूद हैं, क्योंकि मैं उन्हीं 10% लोगों को टच करना चाहता हूं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और आपको भी बात समझ में आएगी कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी जो ये मनोवैज्ञानिक हैं जिनको बच्चों के जहन के बारे में, बच्चों के मस्तिष्क के बारे में इल्म है, वो कहते हैं कि माएं जब उम्मीद से होती हैं और माएं अपनी आंखों से जिन चीजों का मुशाहदा करती हैं, बच्चे के जहन पे उन चीजों का असर पड़ता है। अब यहीं पे ठहर जाइए, आपने देखा होगा दुनिया का एक सुपर पावर मुल्क है जिसका नाम इसराइल है। कारी एजाज साहिब तिबला, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इसराइल मुख्तसर सी आबादी है, लेकिन जब उनकी औरतें उम्मीद से होती हैं तो बेड रेस्ट में नहीं रहती, बल्कि मेहनत और मशक्कत करती हैं और बाज़ाब्ता मैथमेटिक्स के फार्मूला को सॉल्व करती हैं। तो कोई फिजिक्स पढ़ रही है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रही है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रही है। क्यों? आखिर सवाल यह पैदा होता है कि इसराइल की औरतों को मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो जवाब मिलता है कि पजल्स को हल करो, मैथ के फार्मूला को सॉल्व करो, फिजिक्स के फार्मूला को सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे जहन पे असर पड़ेगा और इसका असर बच्चा कबूल करेगा। मैं अपनी बेटी को नहीं कहता कि मेरी बेटी फिजिक्स पढ़े, मैं नहीं कहता कि मेरी बेटी जूलॉजी और बॉटनी पढ़े, लेकिन हाँ मैं एक बात जरूर कहूंगा, ए मेरी कौम की बेटियों, जब तुम उम्मीद से रहो तो सीरियल और मूवी देखना बंद करो, बल्कि तुम मुसल्ला बिछाओ, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, मुसल्ला बिछाओ, नबी पे दरूद पढ़ना शुरू कर दो, मुसल्ला बिछाओ, हुजूर का जिक्र करना शुरू कर दो। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इसका असर बच्चे के जहन पे पड़ता है। मेडिकल साइंस के लोग कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जानने वाले कहते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे के कान में किसी चीज की आवाज जाती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज जाती है। अब यहाँ बेटा है या बेटी है, आज मुझसे कहा जाता है, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला, आप छपरा से बाजिदपुर अपनी खानकाह में आए हैं, तावीज लिख दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। हजरत अल्लामा कमालुद्दीन के तावीज में असर है, अल्लाह ने असर दिया है, ये लिख देंगे, बेटी बात सुनेगी, बेटा भी बात सुनेगा। पर याद रखिएगा, तावीज ये दायमी इलाज नहीं है, बल्कि बचपन से बच्चों की तरबियत करनी है। अब मेडिकल साइंस कह रही है कि दिल की धड़कन की जो आवाज होती है बच्चा वो सुनता है। दिल की धड़कन को दुरुस्त कीजिए, दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, दिल की धड़कन में नबी की मोहब्बत होगी। मैं मानता हूं कि कोई हसान तो पैदा नहीं होगा, लेकिन गुलाम हसान तो जरूर पैदा होंगे। दिल की धड़कन में नबी की नात होगी। मैं मानता हूं कि कोई राबिया तो नहीं पैदा होगी, लेकिन कनीज़े राबिया बसरिया तो जरूर पैदा होगी। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अब यहीं पे एक बात और कहूंगा, आज की मेडिकल साइंस कहे न कहे, हम इमाम हुसैन की बात में करेंगे, हम मौला हुसैन के खानदान के फर्द गौसे आजम की बात कर लेते हैं। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे थोड़ी हाफिज कुरान बन के पैदा हुए, बच्चे के जहन पे असर पड़ा। माँ जब हाफिजा हो, माँ की तहज्जुद की नमाज ना छूटे, माँ तहज्जुद गुजार हो, हर सांस पे अल्लाह अल्लाह की सदा आए, तो जब माँ होगी उम्मुल खैर फातिमा, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी क्यों नहीं होगा। लेकिन हम चलते हैं हजरत फातिमा की बारगाह में। सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा जाहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदा तो निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा
हजरत इमाम हुसैन फातिमा के पेट में है। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत इमाम हुसैन फातिमा जहरा के पेट में है। माँ का मकाम कितना बुलंद है, माँ की अजमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। माँ खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार, माँ खातून जन्नत। हुसैन माँ के पेट में है और सैयदा की निगाहों में अली का सजदा मौजूद है। हुसैन माँ के पेट में है और माँ की इबादत का आलम यह है, अल्लाहु अकबर, मेरी बेटियों को फुर्सत कहाँ है, मेरी माओ और मेरी बहनों को फुर्सत कहाँ है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, तुझे हजरत फातिमा की चादर ततहीर का वास्ता। अव्वलन तो तुम्हें जलसे में आना ही नहीं था, और अगर आना ही था तो मेला और बाजार में घूमना नहीं था, और अगर आना ही था तो सुकून और इत्मीनान से बैठ के सुनना था। और इससे ज्यादा आपको सवाब तो उस वक्त मिलता जब आप अपने हुजरे में, अपने घर में होती और वहां बिसल्ला बिछा के आप दुरूद शरीफ पढ़ रही होती। लेकिन मैं कह लूंगा, एक बात कहूंगा, मेरे उलमा अगर मुझे इजाजत दें, अल्लाह अकबर, वो कौन सी माँ है, आज तो हर बात में शिकायत है कि मेरे पास बच्चे हैं, नमाज के लिए फुर्सत कहाँ है। अल्लामा कमालुद्दीन साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा पेशाब कर देता है, हालांकि बच्चा हग्गिज भी पहनता है, बच्चा डायपर भी पहन रहा है, डायपर 10-10 घंटा पहना के, मेकअप 3 घंटा, ड्रेसिंग टेबल पे और ड्रेसिंग के सामने बैठ के 3 घंटा डायपर में बेटा है और मेकअप करने के लिए वक्त है। 3 घंटा के बाद फिर किसी फंक्शन में जाने के लिए 10 घंटा के लिए, एक ही डायपर में 10 घंटा। लेकिन मैं तो कहूंगा सिर्फ 10 मिनट लगते हैं फजर की नमाज में। 10 मिनट के लिए हमारी बेटी पाको साफ नहीं हो सकती। जोहर में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट जोहर में लगते हैं। क्या 15 मिनट के लिए जोहर की नमाज मेरी बहन नहीं पढ़ सकती? मैं कौम की माँ और बहनों से कहूंगा कि आज आप कहती हैं कि मेरे पास बेटा है, हालांकि आपके पास डायपर भी है, आपके पास हग्गिज भी है, आप बच्चा को कितना देख रही हैं। आज तो पैसा होने के बाद एक देखने वाली छोटी सी बच्ची भी कहीं से हायर कर लिया जाता है। बगल में पड़ोस में कोई गरीब है तो उस बच्ची को इस बात पे रख लेंगे, भाई चलो तुम मेरे बच्चे को देखो, मैं तुझे तनख्वाह भी दूंगी, किचन भी संभाल लेना। लेकिन जरा आओ हजरत फातिमा को देखते हैं, नबी की बेटी को देखते हैं, शहजादी कौनैन को देखते हैं। सर्दियों की लंबी लंबी रात हो रही है और पूरा मदीना सो रहा है। नबी की बेटी मुसल्ला बिछाती हैं और हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया है। और ये इशा की नमाज नहीं है, इशा की नमाज तो फातिमा ज़हरा पढ़ चुकी है। हजरत फातिमा नफल के लिए खड़ी हैं और हजरत फातिमा सजदे में जाती हैं। नबी की बेटी का पहला सजदा नहीं खत्म होता, रात खत्म हो जाती है। फातिमा सजदे से सर उठा के दुआ करती हैं, ए अल्लाह, तूने कैसी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरे नबी की बेटी का पहला सजदा खत्म नहीं होता, तेरी रात खत्म हो जाती है। ऐ अल्लाह, एक ऐसी लंबी रात बना कि जिसमें फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले। मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, हजरत फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म होता, इधर रात खत्म हो जा रही है और आज 24 घंटे में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज की बात आती है तो मेरी बेटी कहती है तो मैं तो अपने बाबू को दूध पिलाती हूँ, मैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ। और अब दूध भी कौन पिला रहा साहब, अब तो नेपुल पकड़ा दिया गया। बच्चे को दूध, माँ को चाहिए कि 2 साल की मुद्दत तक दूध पिलाए, बच्चे को दूध पिलाए। इसका असर बच्चे के जिस्म पे और बच्चे के जहन पे पड़ता है। लेकिन वहां भी हमारी बेटियां उससे भी भाग रही हैं। मैं यहीं पे रुक के कहना चाहूंगा, हजरत फातिमा ज़हरा उम्मीद से हैं, इमाम हुसैन फातिमा के शकम में है। पूरी पूरी रात सजदे में फातिमा गुजार रही हैं। फातिमा ज़हरा की तहज्जुद की नमाज, इशराक, चाश और अव्वाबीन की नमाज नहीं छूट रही है। हजरत फातिमा के पेट में हुसैन है, फातिमा की निगाहों में अली का सजदा है, अली की नमाज है, नबी की तिलावत है। अब मुझे कहने दो, 6 महीना के बाद जब इमाम हुसैन हजरत फातिमा के पेट से हजरत फातिमा की गोद में आए हैं तो तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी। तन्हा हजरत फातिमा और हजरत अली का बेटा बन के नहीं, बल्कि नबी का सजदा बन के आए हैं, नबी की नमाज बनकर आए हैं, अली की तिलावत बनकर आए हैं। और मुझे कहने दे, हुसैन तन्हा हुसैन बन के नहीं, बल्कि इस्लाम के मुहाफिज बन के आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन क्या है? इमाम हुसैन एक मर्द का नाम है। और सुनो, उसी हजरत फातिमा की तरह हजरत सूफी कमालुद्दीन साहब क़िबला करबला में तो इमाम हुसैन की शक्ल में हजरत फातिमा भी हमें दिखाई दे रही है। फातिमी रंग देखना है तो करबला चलो, अलवी रंग देखना है तो करबला चलिए। हजरत अली के खून, फातिमा ज़हरा के बेटे हजरत इमाम हुसैन हैं।
हर मामले में कंप्रोमाइज है, लेकिन शरीयत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जान तो दी जा सकती है, कुरान में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हुसैन क्या है? हुसैन इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी। इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ ट्रूथनेस। इमाम हुसैन इज द सिंबल ऑफ बोल्डनेस। इमाम हुसैन ये सिंबल है मर्दानगी के। और मैं तो कहता हूं करबला की धरती पे 22,000 हिजड़ों की जमात थी, तनहा कोई मर्द था तो इमाम हुसैन मर्द थे, मर्द इमाम हुसैन। और आज हमसे कहा जाता है, मौलवी साहब किबला, आज जो कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली, इसमें तवज्जो दीजिए कारी साहब, बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली थी यजीद की, हुसैन ने क्यों बैत नहीं की? मैं कहता हूं सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि सबने बैत की तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। सवाल ये है कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो सबने क्यों बैत की है। सवाल ये है, सवाल ये होगा हजरत कि जब इमाम हुसैन ने बैत नहीं की तो और लोगों ने क्यों यजीद को एक्सेप्ट किया। इमाम हुसैन की माँ को देखिए, इस माँ की तरबियत का असर है। माँ फातिमा हो, बाबा अली हो, और आइए माँ की बात चली है तो जरा मेरी बेटियां, चूंकि बहुत मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद है, तो हमारी कौम की बहनें और हमारी कौम की माएँ और मेरी बेटियां मौजूद हैं, और आप हजरात भी जरा सुनिएगा। आज तो अजीब माहौल हो गया है, अगर पर्दा के हवाले से कोई बात हो तो इस तरह तरह की बातें होने लगती हैं। और आज तो मैं तो कहता हूँ मर्दों की हालत भी अजीब है। मर्द हजरात खुद ही क्या करते हैं कि गोद में बच्चा को ले लेंगे, आगे आगे मर्द चलेगा और पीछे पीछे मेकअप करके उसकी बीवी मेला जा रही है। या क्या करेगा, अगर और बीवी को बहुत ज़्यादा मानने वाला, इज्जत करने वाला है तो बीवी को आगे कर देगा मेला में और खुद ही उसका पर्स ऐसे दाब लेगा और बच्चे को गोद में ले लेगा। अब हेलो हेलो कर रहा है, बच्चे को लिया है, खिला रहा है, और उसके बाद से बीवी को आगे किया हुआ है। मैं मना नहीं करता साहब, बीवी से मोहब्बत कीजिए, लेकिन उसका भी एक तरीका है। किसने रोक दिया बीवी से मोहब्बत का? कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीवी से मोहब्बत की है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की है। ऐसी मिसाल लाइए तो सही। कोई हजरत आयशा से तो पूछे, आप अपनी बीवी के पास, हमारे पास टाइम नहीं कि बीवी के साथ खाना खा लें, लेकिन हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में आते और मैं जहां से पानी पीती थी, मेरे होंठ जहां लगते थे, आका अलैहिस्सलाम वहीं पे अपने लबों को रख के पानी पिया करते थे। पूछ लेते थे, आयशा तुमने कहां से पानी पिया? मैं बताती थी या रसूल अल्लाह यहां से मैंने पानी पिया। हुजूर अपने लबों को वहीं रखते थे और फिर आप पानी नोश फरमाते थे। तो मोहब्बत के भी तरीके हैं साहब, लेकिन बेपर्दगी शरीयत का मजाक उड़ा के मोहब्बत करना। आज मैं कौम की बेटियों से कहूंगा, कौम की माँ और बहनों से कहूंगा, ये कौन सा तमाशा हो गया? इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा है, शहीद आजम की बात हो रही है, जरा शहीद आजम की अम्मी को देखो, हजरत फातिमा को देखो। ओ फातिमा ज़हरा, कि आज तक सर के बाल को आसमान ने नहीं देखा। ओ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मुकम्मल पर्दे की तस्वीर देखनी है तो कोई हजरत फातिमा को देखे। इस दुनिया में जब तक जिंदा रही पर्दे का एहतमाम किया, और जब हजरत फातिमा इंतकाल कर गई हैं, अब कयामत के दिन महशर के मैदान में जब हजरत फातिमा की सवारी चलेगी तो ऐसे वैसे नबी की बेटी की सवारी नहीं चलेगी, बल्कि बातिन अर्श से आवाज आएगी, या अहलल जमए नक्सू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुस्तफा तमुर्रु अला सिरात। ए लोगों, अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सर को नीचे कर लो। लोग कहेंगे कौन आ रहा है, किसकी सवारी आ रही है, कौन आ रहा है? आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा नबी की बेटी फातिमा की सवारी आने वाली है। और हजरत फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों की जमात में हजरत फातिमा पुल सिरात से गुजर जाएंगी। ये हजरत फातिमा ज़हरा। आज मैं बेटियों से कहूंगा, तुम्हें हजरत फातिमा का वास्ता, पर्दा मुकम्मल इख्तियार करो। और पर्दा का मतलब सिर्फ नकाब नहीं होता है, नकाब पहन के भी लोग बेपर्दा हो जा रहे हैं। पर्दे का कॉन्सेप्ट ये है कि 10 साल की बेटी नकाब पहने या 70 साल की मेरी मां नकाब पहने, पता ना चले कि उस नकाब में 10 साल की बेटी मौजूद है या 70 साल की कोई मां मौजूद है। ये पर्दा का कॉन्सेप्ट है। पर्दे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नकाब नहीं
नहीं है, औरत की आवाज का पर्दा है। औरत को चाहिए कि कोई गैर महरम उसकी आवाज को न सुने, मर्द को भी चाहिए कि मर्द किसी गैर महरम को न देखे। ये सिर्फ औरतों को पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया, मर्दों को भी जिम्मेदारी है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। औरत को चाहिए कि वो किसी गैर महरम को न देखे, मर्द को भी चाहिए कि वो भी किसी गैर महरम को न देखें। इस्लाम चूंकि एक पाकीज़ा दीन का नाम है, इस्लाम जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है, इस्लाम ख्याल को पाकीज़ा करता है, इस्लाम फिक्र को पाकीज़ा करता है। आइए ज़हन